कैसे रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आपको पॉलिटिकल के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अधिकतर आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपको एक बार वीडियो को देख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप एसएससी की करो, चाहे रेलवे की करो, किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी करते हो तो उसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो इस बार भी आपसे एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और क्वेश्चन इसके अंदर 300 लिए गए हैं, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपसे रिलेटेड है, यानी एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है शिक्षा के अधिकार का उल्लेखन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं जब ऑप्शन को देखें। तो राइट आंसर करना होगा आपके सामने, क्या हो जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 21A, ठीक है। यानी जो आर्टिकल 21A है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तत्वों का उल्लेखन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है भैया? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका भी राइट आंसर आपको पक्का पता होना चाहिए। 36 से 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, यानी जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें किसके बारे में दे रखा है? तो आपके सामने हो जाता है राज्यों का संघ, ठीक है। ये भी पक्का पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक कानूनों के सक्षम समान होगा? तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक कानून के सक्षम समान होंगे? तो आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत के संविधान की अनुच्छेद 17 क्या है? यानी आर्टिकल 17 है, आप सभी जानते होंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है किससे संबंधित है? यानी आर्टिकल जो 32 है वो किससे संबंधित है? तो ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है। यानी फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेखन सभी निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है, यानी बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका 123, ठीक है। 123 कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समाज की गरीब और कमजोर वर्गों के मुक्त कानून सहायता प्रदान करता है? तो इसका भी पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 39A, ठीक है, नहीं एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को पंचायतों की व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशक देता है? तो इसका भी पक्का पता होना चाहिए आपको। 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें 51 यानी 51A से संबंधित है? तो 51A का आपको पता होना चाहिए, कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 52, यानी 52वें आर्टिकल में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो ये होता है आपके आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो तो आपके 52वें आर्टिकल में होगा, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके तहत होगा? आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है। यानी 52 और 54 आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेख है जो मंत्री परिषद से संबंधित है, यानी मंत्री परिषद से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका 74, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के महान्यायवादी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, यानी महान्यायवादी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है? तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 76, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत है सदन का गठन किया गया था, ठीक है, यानी पार्लियामेंट का गठन किया गया था?
तो इसका भी पता होना चाहिए आपको। 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं लोकसभा की समर्थ का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है। ये लोकसभा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके सामने हो जाएगा राइट आंसर 81, ठीक है। और राज्यसभा 80 से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की संबंधित है, यानी संयुक्त बैठक की जा सकती है, तो हो जाएगी आपके आर्टिकल 108, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधायकों की परिभाषा देता है, तो कौन सा आर्टिकल देता है, 110, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। स्पीड से आपको इसलिए करवाया जा रहा है, आपको अगर लग रहा होगा कि स्पीड से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आपकी कल परसों में स्टार्ट होने वाली है, तो आपको वीडियो को स्पीड में ही देखना होगा, ठीक है, क्योंकि तभी जाके आपके कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। रिवीजन है, क्लास नहीं है, ठीक है, क्लास मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है, ठीक है, आराम से उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतनी आराम जल्दी भी नहीं करवा रहा कि आपको समझ में नहीं आई, इतना आसान से करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, और आपको एक बार ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में प्रावधान किया गया है उसमें। तो बजट के बारे में आप सभी जानते हैं, 112 में बताया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया नहीं गया, लेकिन उसके अंदर ये दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इतना लिख रखा है, ठीक है, यानी 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रण एवं मानक परीक्षा के बारे में बताता है। तो देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट इसका राइट आंसर है, तो राइट हो जाएगा इसका 148, ठीक है, आर्टिकल में दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो आपातकाल लगाया जाएगा तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाएगा आपका 352 के तहत, और राज्य में लगाया जाता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है। तो वित्तीय आपातकाल मैंने आपको बताया है 360 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, ठीक है, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन सा नगर पालिका की बात कर रहा है वो, एक तो होता है ग्राम पंचायत वाला और एक होता है आपके नगर पालिका वाला। तो नगर पालिका वाला होता है आपके कौन सा हो जाएगा, 74 वाला संविधान संशोधन 1992 का। अगर आपसे वो ग्राम पंचायत के बारे में पूछे तो हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, 1992 में होता है, लेकिन 73 74 को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की अवधि से संबंधित है, यानी पंचायत की अवधि से, तो वो जाएगा आपका 343E, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक से संबंधित है, यानी 52वां संविधान का किससे संबंध हो जाएगा, तो हो जाएगा राजनीतिक दल बदल के खिलाफ के प्रावधान से, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायत के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है। तो कौन से आर्टिकल से बना है, तो हो जाएगा आपका 44वां आर्टिकल की तहत, ठीक है। फिर देख लेते हैं, के नाजिब बेनाम भारत का संघीय मामला की तहत अधिकार का उल्लेखन से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, ठीक है। फिर देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठक से संबंधित प्रावधान का उल्लेखन कौन सी आर्टिकल में है। तो ये हो जाएगा आपका 130वें आर्टिकल में है, ठीक है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक से संबंधित जो प्रावधान है वो 130 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आपका 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। फिर देख लेते हैं, कौन से संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिका समक्ष की शक्ति को पुनः स्थापित किया है, जिससे पहले संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कटौती की गई थी। इसका भी पक्का राइट आंसर होना चाहिए आपको, 43वां संविधान संशोधन 1977, ठीक है। फिर देख लेते हैं, आपके सामने नया क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्री परिषद की नियुक्तियां या अयोग्यता का वर्णन करता है। तो कौन सा आर्टिकल करता है भैया ये, तो ये करता है आपका 75वां आर्टिकल, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो सामाजिक न्याय के लिए प्रसंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भैया, तो इसमें हो जाएगा डी करेक्शन, उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है।
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 91वां जो संशोधन है का प्रावधान करता है तो किससे संबंधित हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि से हिंदू की संघ अधिकारीय भाषाओं के रूप से निर्धारित करता है, तो कौन सा करता है, 343 करता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की प्रामिस से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 222 के तहत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 का किससे संबंधित है, 315, 300, 280, 338, तो इनका किससे संबंध हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाएगा भैया इस प्रकार से आपको देख लेना है, यानी कि जो ए है इसका 4th से हो जाएगा, यानी 324 के तहत होता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, यानी इसका इससे हो जाएगा निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। और 315 है इसका किससे हो जाएगा, 315 का हो जाएगा लोक सेवा आयोग से हो जाएगा। और 280 है, 280 का किससे हो जाएगा भैया, 280 यानी सी वाले का हो जाएगा वित्तीय आयोग से। ठीक है, और 338 है इसका किससे हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको देख लेना। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित या किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक निर्देशन प्रदान नहीं किया जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट है 61वां संविधान संशोधन 1989 का। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन। यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की विस्तारता से संबंधित है, 7वां हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आर्टिकल 20 से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 20 से संबंध रखता है, तो कौन सा रखता है भैया, अपराधियों के लिए सजा के संबंध में सेक्शन। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 71A निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका नागालैंड से। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का जो 72 है जो समाधान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबन या लागू करने की राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है, तो आर्टिकल कर सकता है आपके सामने राष्ट्रपति। ठीक है, 72 के तहत। ठीक है, फिर देखिए आगे भारतीय संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1976 में निम्नलिखित में से किसी संविधान के प्रावधान से जुड़ा गया था, तो ये जुड़ा गया था पथनिरपेक्षता से। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो एक ही राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है, यानी सिक्किम के गठन से संबंधित, तो वो हो जाएगा आपका 36वां। ठीक है, संशोधन। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो किसने किया है, तो ये हो जाएगा आपका नगर पालिका की बात कर रहा है, तो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1992 में। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की अवधि से संबंधित है, पंचायत की अवधि से संबंधित है, तो हो जाएगा आपके सामने 243E। फिर देखिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन सबसे अधिक संबंध रखता है, तो किससे रखता है ये, 42वां नहीं 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक रखता है, किससे रखता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान से। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संसद ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की स्थान पर कानूनी अधिकार बनाया था, तो ये बनाया था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया पीछे भी, 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो शिक्षा का संबंधित है, 86 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको करवाया है। फिर देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका 130। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद की नागरिकता से हो जाएगा 5 से 11। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के यानी कौन से संविधान संशोधन न्यायालय उच्च न्यायालय की न्यायिका या समीक्षा की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया। पहले संविधान को 42वां संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा कटौती किया गया था, तो ये किया गया था आपका 43वां। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है, तो वो करता है आपका 75 आर्टिकल। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन का प्रावधान करता है, तो किससे करता है भैया 91 नंबर का, ये मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने से। ठीक है,
फिर देखते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के अधिकारी भाषा के रूप में निर्धारित करता है, तो ये करता है आपका 343। फिर देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, तो वो कर सकता है आपका 222। फिर देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक या निर्देशन प्रदान नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 28 में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आयु में मतदान देने की 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो वो एक गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन है इसमें केंद्र शासक प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकारों के क्षेत्र में विस्तार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां संशोधन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 20 है संबंध रखता है, तो किससे रखता है भैया ये, तो ये रखता है अपराधियों की सजा के संबंध से, ठीक है। फिर देख लेते हैं 71वां जो 371A निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये भी क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किससे संबंधित है, प्रावधान से जोड़ा गया था, निरपेक्षता जोड़ा गया था, ठीक है, ए हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन एक ही राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सिक्किम के राज्य से गठन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए थे कुछ और फिर से आपके सामने नए क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है, यानी कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया, तो देख लेते हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा 79। अनुच्छेद ये सर्वोच्च न्यायालय से नहीं है, ये पार्लियामेंट से संबंधित है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है। और बाकी के जितने भी है सभी सही है, ठीक है। इन 312 अखिल भारतीय सेवा से ये भी सही है, 280 वित्त आयोग से ये भी सही है, और 114 वाला विनियोग विधायक ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये पार्लियामेंट से संबंधित है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान की 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है, तो ये बताता है आपका 24वां आर्टिकल, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार एक साथ समपद पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संबंध रखता है, तो रखता है कौन, राष्ट्रपति। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यक के संबंध से, तो हो जाएगा आपका 29 अनुच्छेद, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान रखता है, तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 फर्स्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष व्यय का वार्षिक विवरण रखा जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगा सकता है, यानी कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें अनुच्छेद में किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार पर भेदभाव का रोक लगा सकता है, तो वो होगा आपका 16वां आर्टिकल। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है 300A से संबंध रखता है, तो संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है, देख लेते हैं, तो 124, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है ये प्रदान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, तो आर्टिकल 21A, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 करता है ये, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपाध्याय से संबंधित, उपाध्याय से हो जाएगा 18, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नगर के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो कौन से आर्टिकल में होगा, 15 में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 25 से 28, ठीक है। फिर देख लेते हैं संसद के सदस्यों के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आता है 84, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो देश में आपातकाल की घोषणा होने पर निलंबित नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा
20 से 21 आर्टिकल, 20 और 21 आर्टिकल है जो नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, निलंबित नहीं किए जाते। तो देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रतिकांड से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका 50वां, ठीक है, आर्टिकल। फिर देखिए अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1962-68 में लगाया गया था, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है CAB का पूर्ण रूप से जब यह क्रिकेट से संबंधित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान से जोड़े गए हैं, तो ये जुड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन से। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी में प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से किसके तहत अधिकृत किया गया है, तो 1987, ठीक है, 58वां आर्टिकल, 58वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तो कौन से संशोधन बना था ये, तो ये बना था आपका 14वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य में प्रवेश करता है, तो ये हो जाएगा आपका 42वां, ठीक है। फिर देखिए जब मतदान के अधिकार को पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए तब भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो ये हो जाएगा R वेंकट रमन। फिर देखिए भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम भारत की वस्तु सेवाओं का GST शुरू करता है, तो 101 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संसद के द्वारा 73वां 74वां संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान का 100वां संशोधन की स्वीकृति प्रदान की थी, तो वो की थी भैया प्रणब मुखर्जी ने। फिर देखिए भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया गया है, तो ये किया गया है 297 में। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लागू किया गया, 297 में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1968 के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। फिर देखिए भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन केंद्र शासक प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इंग्लिश में था, हिंदी में देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के मध्य से कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका कौन सा जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी माता पिता का अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के बीच, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति का संबंध किससे हो जाएगा, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किससे संबंधित हो जाएगा, 63 से 60 से 61 से 64 से, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो हो जाएगा 63, ठीक है। फिर देखिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किससे संबंधित वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है भैया 360 से, ठीक है, जब तक लगा नहीं है, ठीक है। फिर देख लेते हैं संविधान और उनके लिए प्रक्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति किससे संबंधित होती है, तो ये हो जाएगी 364 से, ठीक है। फिर देख लेते हैं धन विधायकों को परिभाषित किससे संबंधित है, 110 से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नगर पालिका का संविधान, तो नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा 343 क्यू। फिर देखिए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस संबंधित है, तो ये हो जाएगा 339 AA, ठीक है। फिर देख लेते हैं अपेक्षित उन्मूलन 17 से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ग्राम पंचायत का 40 से हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ चुके हैं उनको बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय में संबंध हो जाएगा, तो केंद्र प्रदेश के लिए हो जाएगा 241, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए संविधान के विफलता के मामले में प्रावधान किससे संबंधित है, यानी संविधान के तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 239 AB, ठीक है। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 143, ठीक है। फिर देखिए भारत के नियंत्रण एवं माल्य का परीक्षा का संबंध किससे हो जाएगा, तो 148 से हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल के किससे संबंधित हो जाएगा, आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत, ठीक है। फिर देखिए भारत के महान्यायवादी का संबंध कितने से हो जाएगा, 76 से, ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति आयोग का संबंध, तो इसका हो जाएगा 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किससे हो जाएगा 338 से, ठीक है, 338 ध्यान में रखना।
फिर देखिए पंचायत का जो संविधान किससे संबंधित है, यानी पंचायत का जो संविधान है किससे संबंधित है, तो 343 बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का संबंध हो जाएगा 51 से, ठीक है। फिर देखिए कुछ रीट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस संबंधित हो जाएगी, तो वो रीट जारी करते हैं 139 से, ठीक है। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान 124 से हो जाएगा, ठीक है। 124 ध्यान रखना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान का कौन किससे संबंधित हो जाएगा, 124 से संबंधित हो जाएगा। फिर देख लेते हैं शिक्षा का जो अधिकार है किससे संबंधित हो जाएगा, तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 21A से, ठीक है। उपाधियों का अंत 18 में हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए राज्यों के उच्च न्यायालय किससे संबंधित हो जाएंगे, राज्यों में उच्च न्यायालय होगा तो 214, ठीक है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड कोर्ट होना किससे संबंधित है, तो ये होगा 129 से, ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चुनाव आयोग में नियत होने वाले चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण किससे संबंधित होगा, तो ये होगा आपका 324 से। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, 338A से, ठीक है। कुछ रीट जो जारी की जाने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस संबंधित होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 226 से। कृषि एवं पशुपालन गठन का जो संबंध है किससे हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन का गठन का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, 48 से, ठीक है, आर्टिकल 48, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल संबंधित हो जाएगा 153, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 330 से, ठीक है। फिर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध किससे हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किससे की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है 155 की तहत, ठीक है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं भी देख लेते हैं। इसमें बचे हुए हैं भैया अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी 300 के समथिंग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, यानी कि 300 देख लेते हैं अभी कितने क्वेश्चन हैं, 300, ठीक है, 300 है, 309 क्वेश्चन है, ठीक है, करवा देते हैं अभी आपको, ठीक है, करवाते हैं इनको अभी। संविधान के अवकाश के दौरान आदेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से किसी संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 213 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 332 से, ठीक है। राज्यों के राष्ट्रपति का संबंध, भारत के राष्ट्रपति का संबंध किससे हो जाएगा, तो 52 से हो जाएगा, ठीक है, स्पीड में करवाना पड़ेगा क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। संसद के अवकाश के दौरान अधिशत प्रवक्ता करने की राष्ट्रपति की शक्ति किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 123 से, ठीक है। समान नागरिकता हितों नागरिकता किस संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 44 से। फिर देख लेते हैं स्मृति निधि किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 267 से। फिर देख लेते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार भेदभाव का जो निर्देश किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 से। फिर देख लेते हैं आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का प्रावधान का निलंबन संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 358 से। फिर देख लेते हैं राज्यों में सर्वाधिक तंत्र के विफलता के मामले में प्रावधान से किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 356 से, ठीक है। फिर देखिए आगे कुछ मामलों में समाधान देना और निलंबित करना, हटाना या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति संबंधित राज्यपाल कर सकता है 160 के तहत और राष्ट्रपति 72 के तहत, ठीक है। राज्यपाल तो कर सकता है 161 के तहत और राष्ट्रपति कर सकता है 72 की, ठीक है। फिर देखिए जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई की जांच न करने वाली अदालत किससे संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी 122 से, ठीक है। फिर देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी 21 से, ठीक है। राष्ट्रपति पर मावेंगे चलाने की प्रक्रिया 61 के तहत होती है, ठीक है। फिर देखिए अनुदान, ये समाधान का हो गया, अभी लघुकरण मैंने आपको बताया 72 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना किससे संबंधित है, तो 215 से, ठीक है। फिर देखिए वित्तीय आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, वित्तीय आयोग का संबंध हो जाएगा 280 से, वित्तीय आयोग का संबंध हो जाएगा 280 से। फिर देख लेते हैं आगे अखिल भारतीय सेवा हो जाएगा 312 से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, 312। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किससे संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा 231 से, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किससे संबंधित हो जाएगा, 231 से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू का निशान आ चुका है आपके सामने, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने 300 के समथिंग क्वेश्चन मैं आपको करवाए हैं जो आपको आर्टिकल से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अब आने वाले समय में SSGD में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को शेयर करें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।